दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम लोग फिर से एडिटोरिया पब्लिकेशंस करंट अफेयर के स्पेशल 1000 सीरीज को कंटिन्यूस कर रहे हैं। आज जो एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 9 होगा, 9 नंबर ऑलरेडी 1 to 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप उसे चेकआउट कीजिए। बिल्कुल प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। इस वीडियो में पहली बार है तो अंत तक जुड़े रहना है, तभी इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हम यूट्यूब पे डेली कम्युनिटी पोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं उसको हम पोस्ट करते हैं, उसे भी एक बार ज़रूर विजिट करें। व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। चलेंगे हम लोग 9 नंबर एडिटोरिया महा मैराथन 1000 करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट और मिक्स होगा। अगस्त 2024 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक का मिक्स क्वेश्चन है और एकदम रामबाण है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन, तो ये एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 9 है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है? तो भारत ने किसको हराकर पहली बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता है? तो ये चीन को हरा के जीता है। अच्छा काम, चमगादड़ को हराया। अगला क्वेश्चन, देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में कथन पर विचार करना है। नाइट सफारी जो होता है ना, उसके संबंध में आपको क्या करना है, यहाँ पे विचार विमर्श करना है। पहला, इसका निर्माण देहरादून में किया गया था, तो ये बिल्कुल हो जाएगा गलत। देहरादून में नहीं किया गया था। 900 एकड़ में लखनऊ के कुरेल क्षेत्र में विकसित होगी, तो ये ठीक है। और इसका निर्माण 1510 करोड़ खर्च होगा, तो ये भी ठीक है। 2 और 3 हमारा यहाँ पे सही होगा और पहला गलत है, लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो पुणे में। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ से प्रारंभ किया गया है? तो पुणे में। अगला प्रश्न, भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट करने वाला पहला संस्थान कौन है? तो मशरूम से पनीर बनाने के तकनीक को पेटेंट करने वाला पहला संस्थान कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा, यही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निर्देश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो तो तुलसी गाबार्ड को संयुक्त राष्ट्र के खुफिया निर्देशक के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन, किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दिया? तो चीन दे दिया है। चीन गहरे समुद्र स्टेशन निर्माण मंजूरी चीन दिया है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान में दक्षिण गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था? किस स्थान पे दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हिंदू मंदिर का सबसे बड़ा उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बन गया, और इसके संबंध में कथन विचार करना है। पहला टीका भी बना है और इसी के संबंध में आपको विचार करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, इसका निर्माण भारत के द्वारा किया जाएगा, तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आपको भारत में किया जाएगा, ठीक है। और इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया जाएगा, तो ये गलत है। और हमारा असत्य पूछा है, तो यही हो जाएगा। और इसमें 2 वर्ष के बच्चों को, शिशु को विकसित थे, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो सिर्फ हमारा 2 और 3 गलत है और 1 सही है। हमारा असत्य पूछा है, तो आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 13वें एक्वेरियन वार्षिक सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच? एक्वेरियन 13वां नंबर का है और ये भारत और किस देश के बीच होगा? तो मालदीव होगा। एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। बजट है 25-26, तो पहला क्या है, बिहार मखाना बोर्ड का गठन होगा, तो बिल्कुल क्या होगा, ये सही है। और पटना एयरपोर्ट के सुविधा बढ़ेगी और बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, तो ये भी ठीक है। और पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा, ये भी सही है। सारे सही है। पूछा है असत्य, जिनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, बाकी सही असत्य कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका 2025 के वुमन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय जो है पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। वुमेन्स ऑफ द ईयर सूची में शामिल भारत की एकमात्र महिला पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला प्रश्न, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशंस रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला? तो टॉप जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टॉप स्थान मिला।
अगला प्रश्न है आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा हुआ है? तो आई एम पुस्तक का जो संकलन हुआ है गोपी चंद पी हिंदुजा। आई एम पुस्तक गोपी चंद पी हिंदुजा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने के लिए नोदी मंथन का शुरुआत हुआ है? नोदी मंथन, पश्चिम बंगाल के द्वारा नोदी मंथन को चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पंचायती राज मंत्रालय ने भारत अंतरण सूचकांक जारी किया है और इससे संबंधित कथनों पर भी विचार करना है। तो पंचायती राज मंत्रालय क्या किया है? तो पंचायत अंतरण सूचकांक को जारी किया। इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, तो ये बिल्कुल सही है। पंचायती राज में तमिलनाडु ठीक है और बिहार का 20वां स्थान है, तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो भारत की पहली समर्पित जो वैश्विक क्षमता केंद्र उसके संबंधित पर, तो यह महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बना है। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? गलत, नहीं, सत्य है, महाराष्ट्र टॉप हो जाएगा ना। इस राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग की प्राप्ति हो सके, तो ये गलत है, ठीक है। इस सत्य महाराष्ट्र को, अच्छा आंसर देख लेते, अच्छा केवल एक है, इसका असत्य एक है, मतलब ये आपको क्या है? गलत है, और हमको यही आंसर मिल गया। लेकिन यह वैश्विक नवाचार सहयोग प्राप्ति करेगा, तो ये ठीक है, और पहला गलत था। चलिए में कन्फ्यूज हो जाते हैं हाँ 9 पूछने में। अगला क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो पूछा गया है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई नहीं हुआ है। और आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी का सतह से हवा मार करने वाला मिसाइल है, तो बिल्कुल सही है, केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। अगला प्रश्न है, फाइटोपैथोनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोलम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के माध्यम से खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17, 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 5% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म का नाम वेब्स है। अगला प्रश्न, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा हुआ है? तो हरियाणा। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा द्वारा चालू हुआ है। अगला प्रश्न, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे चुना गया? तो मनु भाकर को। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार मनु भाकर को मिला है। अगला प्रश्न है, आभा पर OPD पंजीकरण और समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान कौन सा राज्य मिला है? तो इसको मिला है बिहार को, ठीक है। आभा पर OPD पंजीकरण और समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो बिहार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों का समाधान हेतु कुपोषित पंचायत अभियान को चालू किया है? तो बिहार में। अगला प्रश्न है, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से? भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दिया है? सम्मानपूर्वक मरिए, मृत्यु को प्राप्त करिए, कर्नाटक। सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार कर्नाटक। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। तो अभी 25-26 में पड़ोसी देशों को मदद किया गया है, उसमें उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। नेपाल को 700 करोड़, बिल्कुल इसमें हो जाएगा सही। और भूटान को क्या मिला है? 2150 करोड़, ये भी सही है। बांग्लादेश को 600 करोड़, गलत। मालदीव को 120 करोड़, गलत। तो गलत वाला डी आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 25-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करना। नई के आयकर स्लैब पर क्या करना है? विचार करना है, उसमें सत्य खोजना है। तो सत्य हमारे पास कौन है? तो 12 लाख तक 0% मिलेगा, आपको देना है नई के आयकर स्लैब में। 12 से 16 लाख में आपको 15% का देना है, ये भी ठीक है। और 16 से 20 लाख तक आपको 20% देना है, तो C हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। नए स्लैब जो है 15-20 ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर और संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास यह शामिल नहीं है। बाकी आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शून्य गरीबी, ये सब शामिल थी। अगला प्रश्न होगा, केंद्रीय बजट 25-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। तो कृषि को किया गया होगा, ठीक है, और MSME को भी चालू किया गया है, निवेश को भी, साथ में निर्यात को, अंतरिक्ष कार्यक्रम, सारे को चालू किया गया है, सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्रीय बजट 25-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन किसे शामिल नहीं किया गया? तो मूंग को नहीं किया गया, मसूर को, उड़द को और तुअर को, इस सब को चल, लेकिन मूंग को इसमें शामिल नहीं किया गया 6 दालों वर्षीयों में। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत के खुदरा मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 24-25 कितना है? तो 4.9 है। खुदरा मुद्रास्फीति का जो वित्त वर्ष 4.9 है 24-25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य पूछा जाएगा तो भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन थल सेना का है। भारत जापान धर्म गार्जियन थल सेना का। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ? तो केवलादेव घनाराष्ट्रीय बिहार। टील कार्बन अध्ययन कहाँ हुआ? भारत में पहला अपना टील कार्बन अध्ययन केंद्र कहाँ दिया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, गाजापट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO के द्वारा किसके सहयोग से जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा वहाँ पर चालू किया गया है गाजा में। अगला प्रश्न है, एंथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया? तो एंथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा? तो इंट्यूटिव मशीन के द्वारा चालू किया गया है। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा, ठीक है, गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। नेक्स्ट, भारत और यूरोप मुक्त व्यापार संघ EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों में कौन समूह नहीं है? तो कौन समूह सही है पूछा, नहीं सही। आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है और लिechtenstein है, ये चारों बिल्कुल इसमें हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के नमस्ते योजना से संबंध क्या है? तो सफाई कर्मी जी नमस्ते योजना, भारत सरकार से सफाई कर्मी संबंधित नमस्ते योजना सफाई कर्मी से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में किससे मिला है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार प्रबंधन। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा मंत्रालय MOD में कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया है? तो 6.81 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है रक्षा मंत्रालय के लिए। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आर्थिक रूप से उद्घाटन किसने किया? था राष्ट्रपति जी किए, यूनानी चिकित्सक सम्मेलन का राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संभल समर्थ योजना जिनकी सुरक्षा, संरक्षण और शक्तिकरण से संबंधित है, तो यह जनजातीय आबादी के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के संभल समर्थन योजना जिसकी सुरक्षा, संरक्षण और शक्तिकरण से संबंधित हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे जनजातीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का 2025 का उद्देश्य है विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना, सॉल 2025। अगला है, आधार ग्रामीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आधार ग्रामीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। और अंतिम लास्ट, AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके सहयोग से शुरू किया है? IIT इंदौर के द्वारा किया गया है। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।